स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, ये बात सुनकर अक्सर लोगों के जहन में एक ऐसी तस्वीर आ जाती है जहां एक आधुनिक शहर नजर आता है लोगों को, जहां साफ सुथरा और स्मार्ट सुविधाओं से लैस शहर जो है लोगों के जहन में बस जाता है। लेकिन क्या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की वास्तविक स्थिति और तस्वीर कुछ ऐसी ही है जो लोग अपने जहन में इस नाम को सुनकर सोचते हैं? आज मैं फरीदाबाद के पहले स्मार्ट पार्क में मौजूद हूँ। स्मार्ट सिटी का यह पहला स्मार्ट पार्क लगभग 3.25 करोड़ की लागत से बनाया गया था और स्थिति देखिए, यहाँ पर सेक्टर 21 बी में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। और इस पार्क की दशा ये है कि इसे स्मार्ट पार्क और कहा गया था कि जैसे विदेशों में पार्क होते हैं ऐसा स्मार्ट पार्क फरीदाबाद वासियों को मिलेगा। लेकिन यहाँ के ये टूटे झूले इसकी स्थिति को बयां करते हैं। देखिए, बच्चों के लिए ये झूले बनाए गए हैं और आप सहज समझ सकते हैं कि जब बच्चे यहाँ से आएंगे और इस टूटे झूले पर झूला झूलेंगे तो किस तरह से वो चोटिल हो सकते हैं। केवल स्थिति यही नहीं है, ये देखिए, ये भी जो है झूला किस तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसी तरह इस झूले की स्थिति आप देखेंगे, लगभग सभी झूलों की स्थिति इसी तरह से, ये झूले जो है जगह जगह से टूट चुके हैं। और जैसा आप ये झूला देख रहे हैं कि ये झूलने लायक भी नहीं बचा है, तो वही बच्चों के जो है चोटिल होने की परवाह नजर नहीं आती अधिकारियों को। देखिए, इस झूले की स्थिति देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ से कटा पड़ा है और बच्चे अगर यहाँ झूला झूलेंगे तो स्थिति क्या होगी। ऐसे ही वहां पर ओपन जिम लगाया गया है और इस ओपन जिम की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालांकि लोग फिर भी यहाँ पर जिम करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर ओपन जिम की है, जरा सी लापरवाही जो है वो नुकसान दे सकती है, वो चोटिल कर सकती है लोगों को। कहीं पर सीट नहीं लगी हुई है तो कहीं पर टूटा हुआ नजर आता है। देखिए, ये जैसे आप झूला देखेंगे तो इसकी स्थिति जो है अच्छी नजर नहीं आती है। वहीं कई झूले ऐसे हैं जिनकी स्थिति इस कदर है कि ज्यादा अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो झूले गिर सकते हैं। वहीं टाइलों की स्थिति क्या है यहाँ पर वो देखा जा सकता है। और ये जो देखिए स्मार्ट सिटी का स्मार्ट पार्क जो स्थिति है, यहाँ पर सारी स्मार्ट सुविधाएं देने की बात कही गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया था इस पार्क का। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें, ये देखिए ट्रैक है, यहाँ पर टूटी टाइलें यहाँ की स्थिति को बयां करती नजर आती हैं। मेरे इस तरफ देखेंगे, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, फरीदाबाद शहर जिसे प्रदूषित शहर कहा जा सकता है, उसमें स्मार्ट सिटी बनने पर स्मार्ट पार्क में लोग ये देख सके कि यहाँ की पॉल्यूशन की स्थिति क्या है, इसे लेकर ये स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे कि ये स्क्रीन भी जो है वो किस अवस्था में है, या किसी तरह की का जो है डिस्प्ले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वही सीसीटीवी लगाए गए थे लेकिन वो भी धूल फांकते नजर आते हैं। और स्मार्ट सिटी का ये पहला पार्क, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड भी है जहाँ पर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिखा हुआ है। केवल वही चलता नजर आ रहा है, यानी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद लिखा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ ये जो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई थी जिसमें सारी जानकारी लोगों को उपलब्ध होती, वो यहाँ काम करती दिखाई नहीं दे रही है। ग्रीन वेस्ट की अगर बात करें तो ग्रीन वेस्ट की स्थिति आप देखिए, जगह जगह पार्क में घास की जगह आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी, तो वही ग्रीन वेस्ट जो है वो इस कदर पड़ा हुआ है कि पार्क के सौंदर्यकरण तो दूर, यहाँ बहुत दयनीय स्थिति पार्क की नजर आती है। करोड़ों की लागत से बना ये स्मार्ट पार्क कहीं ना कहीं व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। और सामने जो आप कैमरे में देख रहे हैं, देखिए ये स्मार्ट शौचालय हैं। ये वो स्मार्ट शौचालय हैं जो अहमदाबाद से देखकर अहमदाबाद की तर्ज पर यहाँ पर बनाए गए थे। स्टील के ये शौचालय हैं, लेकिन
ये शौचालयों की स्थिति यहाँ देखिए। स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार की योजना, पीएम मोदी का सपना स्वच्छ भारत, लेकिन यहाँ इन स्मार्ट टॉयलेट्स की स्वच्छता को देखा जा सकता है। यहाँ अंदर इतनी गंदगी है कि वहाँ दिखाया नहीं जा सकता कि स्थिति क्या है। यहाँ लोग जो है शौच तो दूर की बात है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी दुर्गंध यहाँ तक आती है। और यही स्थिति उस तरफ भी एक शौचालय बना हुआ है, जहाँ बिल्कुल यही स्थिति, बल्कि कहें कि इससे भी बदतर स्थिति नजर आती है। लगभग पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के तहत 10 शौचालय करोड़ों की लागत से बनाए गए थे, लेकिन लगभग हर शौचालय की स्थिति यह है कि लोग जो है वहां से निकलना भी उनका मुश्किल हो जाता है, वहां उनका उपयोग तो दूर की बात है। इन सब के बावजूद ना तो संबंधित जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान है, ना ही जो स्थानीय प्रशासन है, स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, चाहे नगर निगम के अधिकारी हैं, इस ओर कोई सुध लेते नजर आते हैं। इस पूरे पार्क का जब निरीक्षण किया गया तो केवल एक उस तरफ सीनियर सिटीजन जोन जो है वो जरूर बना हुआ है। तो देखिए वहां जब देखेंगे कि वहां एक अलग से सीनियर सिटीजन जोन जो है वो बनाया गया है, उसकी स्थिति जरूर ठीक नजर आती है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें, जैसे ये हट आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जंग लगा हुआ है, यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। और एक एम्पी थिएटर बनाने की बात कही गई थी, आर्ट गैलरी की बात कही गई थी, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, ये आपको छोटा सा मैदान यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी पार्क में अगर बात करें, जो है पूरी जमीन यहाँ हरी की बजाय यहाँ पर मिट्टी नजर आती है, ग्रीन वेस्ट पड़ा नजर आता है। इसके अलावा अगर सफाई की बात करें तो ये सफाई व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता ये पार्क नजर आता है। हैरानी की बात यह है कि 10 साल से पहले से भाजपा की सरकार, भाजपा की जनप्रतिनिधि यहाँ थी, इसके बाद अब भी बडकल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद जबकि केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस स्मार्ट पार्क का उद्घाटन किया, विदेश की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस स्मार्ट टॉयलेट्स बनाए तो गए, लेकिन क्या वो सुविधाएं स्मार्ट हैं? क्या जो आम शौचालय बने हुए हैं उनसे भी गए गुजरे ये शौचालय नजर आते हैं? लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों सरकार की जेब से गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो लोग इस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस तरह से योजनाएं बनाकर काम को सिरे चढ़ाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात आती है तो स्थिति यह होती है कि लोगों के लिए जो सुविधा है वो समस्या बन जाती है। अब सवाल ये है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का स्मार्ट पार्क और ये धूल फांकते, गंदगी से अटे हुए शौचालय जो है अधिकारियों की कार्यशैली की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और बडकल के विधायक धनेश अदलखा जो ये दावा करते हैं, जिन्होंने वादा किया था लोगों से कि फरीदाबाद में बडकल विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे और जो एरिया स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है या स्मार्ट सिटी के तहत चाहे स्मार्ट पार्क की बात करें या स्मार्ट शौचालयों की बात करें, उनका जो है रख रखाव हो वो सचमुच स्मार्ट नजर आएगा। लेकिन स्थिति कुछ और बयां करती हुई नजर आती है। अब देखना ये होगा कि अब बडकल विधायक धनेश अदलखा इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर इसी तरह से लोग इस स्मार्ट पार्क की बदहाल स्थिति को सहने पर विवश रहते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।